हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जुडिशरी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मोहित चौहान और आज हम अपनी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की क्लास की जो सीरीज़ थी हमारी उसकी क्लास 15 पर हैं। देखिए, आज जो है हमारी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो सीरीज़ थी उसका जो कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट जिसको हम बेसिकली बोलते हैं वो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट हम बनाए थे, हम जो कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे इतने टाइम से, उसका अगर जब ब्रीच हो जाता है, वो भी हमने पढ़ा था कि ब्रीच किस प्रकार से होता है। जब ब्रीच हो जाता है तो उसकी जो है वो पार्टीज़ को क्या क्या रेमेडीज़ प्रदान की जा सकती हैं, क्या क्या रेमेडीज़ दी जा सकती हैं, उसके बारे में आज हम जो है वो बात करेंगे। तो ये जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसका जो चैप्टर 6 है, चैप्टर 6 के अंदर सेक्शन 73 से 75 के अंदर जो है इसके बारे में बताया गया है कि जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई पार्टीज करती है तो उसका जो रेमेडी प्रदान की जाएगी, जो रेमेडीज दी जाएगी, वो क्या क्या जो है वो दिया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले हमने बात की थी कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म किया जाए तो उससे तो बेस्ट कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर कोई दो पार्टीज मिलकर के कोई कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन कर रही हैं तो अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को जो अगर परफॉर्म ही कर दिया जाए तो उससे तो बेस्ट ऑप्शन कोई है ही नहीं। लेकिन अगर ब्रीच किया जाता है किसी भी पार्टीज के द्वारा तो उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो जो है किस पार्टीज़ के द्वारा जो है वो भुगतने पड़ेंगे। तो देखिए, जो हमारा सेक्शन 37 है वो हमने पिछली जब हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे थे उसमें पढ़ा था। सेक्शन 37 हमारा बात करता है कि अगर पार्टी जो है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म कर दे या फिर टेंडर टू परफॉर्म मतलब परफॉर्म करने के लिए रेडी रहे, या फिर जो उनका प्रोमिस है वो अगर लॉ के द्वारा एक्सक्यूज़ नहीं किया गया है तो जो है वो उसको जो है हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। ठीक है। अब जो एक्सक्यूज़ बाय लॉ है वो क्या हो सकता है, सेक्शन 56 का पैरा 2 है जो कि हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन में हमने बताया था। सेक्शन जो है 52 है, सेक्शन 62 63 इसी पर बात करते हैं, जो कि लॉ के द्वारा जो है ये इनको जो है अलग कर दिया जाता है कि अगर इन कंडीशन के द्वारा अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है तो वो जो है ब्रीच की कैटेगरी में नहीं आता, वो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट ही वॉइड हो जाता है। तो ये हमने बात की थी। तो देखिए, जो रेमेडीज प्रदान की जाएंगी वो किस किस प्रकार से जो है वो दी जा सकती हैं। तो एक तो हमारा एक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, उसके अंदर अगर हम किसी कॉन्ट्रैक्ट का अगर ब्रीच होता है उसके अंदर भी हम जा सकते हैं, कोर्ट के सामने जा सकते हैं कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर, या फिर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो है हमें क्या क्या रेमेडीज प्रदान की गई हैं। आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो है वो हमें क्या क्या रेमेडीज प्रदान की गई हैं। तो देखिए, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकते हैं या फिर इंजंक्शन कोर्ट से जो है ले सकते हैं, परमानेंट इंजंक्शन होता है या टेम्परेरी इंजंक्शन, किसी भी प्रकार का इंजंक्शन जो है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर जो है वो लिया जा सकता है। लेकिन हम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं तो हम यहीं तक सीमित रखते हैं। तो इसके अंदर जो है हम सिर्फ डैमेजेस प्रदान ले सकते हैं। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो उसके जो है हम डैमेजेस प्रदान जो है वो ले सकते हैं, पार्टी जो है वो जिसको नुकसान हुआ है उसका डैमेजेस ले सकता है। तो डैमेजेस जो है वो मतलब जो नुकसान है वो लिक्विडेट भी हो सकता है या अनलिक्विडेटेड भी हो सकता है। लिक्विडेटेड मतलब जो पहले से ही पता हो कि कितना नुकसान, मतलब जो पार्टीज हैं उनके द्वारा ये निर्धारित हो कि अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है अगर हमारा ये जो है ब्रीच होगा इन फ्यूचर, अगर ब्रीच कोई सी भी पार्टी के द्वारा किया जाता है तो अगर ब्रीच होगा और उस ब्रीच में जो कंपनसेशन अगर देना पड़ेगा तो उस जो पार्टी ब्रीच करेगी उसको इतने रुपीज़ का या इतने पहले से ही इतने रुपए का कंपनसेशन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर निर्धारित कर दिया जाता है। तो वो जो हमारा लिक्विडेटेड डैमेजेस के अंतर्गत आता है।
अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मतलब जो कि निर्धारित नहीं किया गया है, तो वो जो है वो कोर्ट के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो जो डैमेजेस होता है, पहले तो हम यही जानते हैं कि डैमेजेस क्या होता है। डैमेजेस है कंपनसेशन इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब कंपनसेशन मनी की टर्म्स में जो है जो लॉस सफ़र किया गया है उसको फुलफिल करने के लिए, जो इंजर्ड पार्टी है उसको फुलफिल करने के लिए जो है कंपनसेशन प्रदान किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ मनी, मनी के रूप में जो है कंपनसेशन प्रदान किया जाता है। क्योंकि लेकिन जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि जो जिस पार्टी को जो है कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने पर जिस पार्टी को नुकसान हुआ है, जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा वो उस पार्टी के ऊपर होगा जिसको वह जो है नुकसान जो है उस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने पर हुआ है। उस पार्टी पर जो है वो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि वो जो है बर्डन अपने आप जो है वो सिद्ध करे कि जो मुझे जो है इतने रुपए का जो है वो लॉस हुआ है इस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने पर, तो ये जो है कोर्ट जो है उसको जो है डैमेजेस प्रदान करेगी। तो देखिए, डैमेजेस का मतलब ये नहीं है कि किसी पार्टी को हम इतना एक्सेसिबल जो है जो मनी जो है उस पर कॉस्ट लगा दें या फिर पेनल्टी लगा दें कि जो है वो दूसरी पार्टी दे ही ना पाए। अब दे ना पाए तो देखिए, हम बेसिकली पढ़ रहे हैं एक, ये जो हमारा सिविल लॉ है, सिविल ये एक क्रिमिनल लॉ तो नहीं है कि उसको अगर कोई पार्टी अगर ब्रीच कर रही है और उसको जो ज़बरदस्ती जो है उससे जो कंडीशन है उसको फुलफिल किया जाए, उसके उससे जो ज़बरदस्ती करके कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो फॉलो करवाया जाए, ऐसा तो नहीं कर सकते। कंपनसेशन के रूप में जो अगर किसी पार्टी को जेन्युइन कोई नुकसान हुआ है तो उसको जो है कंपनसेशन कोर्ट जो है प्रोवाइड करवा सकता है दूसरी पार्टी को बाइंड करके। तो देखिए, ये जो हमारा प्यूनिटिव इन नेचर नहीं होता है, मतलब इसको दंड के रूप में नहीं दे सकते, लेकिन ये सिर्फ एक कंपनसेटरी इन नेचर है, मतलब उसको कंपनसेट कर सकते हैं दूसरी पार्टी को जिसको नुकसान हुआ है उसको। इसका जो ऑब्जेक्ट है, जिस पार्टी को नुकसान हुआ है उसको उसी जो फॉर्म में लाने के लिए यह कंपनसेशन प्रदान किया जाता है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है फुलफिल होता तो उस पार्टी को इतना जो है नुकसान ना होता, मतलब वो उसी लेवल में लाने की दोनों पार्टीज को, ये जो है इसका जो है ऑब्जेक्ट है डैमेजेस प्रदान करने का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। तो देखिए, ये एक टॉपिक है हमारा रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस, इसी के अंदर है, मतलब डैमेजेस कितना हो सकता है। अब इसकी तो कोई सी लिमिट, अनलिमिटेड भी हो सकता है किसी पार्टीज को, अनलिमिटेड इसकी तो कोई सीमा निर्धारित नहीं है, लेकिन हमें जो है मनी के रूप में जो है कंपनसेशन प्रदान करना है। तो ये जो रिमोटनेस है, डैमेजेस का जो रिमोटनेस है, ये भी जो है इसको जो एक दायरे में लाना भी ज़रूरी है कि किसी भी पार्टीज़ को ना तो नुकसान हो और ना ही दूसरी पार्टी को उस चीज़ का फ़ायदा मिल जाए कि उसको एक्सेसिव जो है किसी को जो है वो एक्सेसिव पैसे देने पड़ जाएँ और किसी को जो है बिना उसके भी उसका जो है अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए। अगर वो मान लीजिए वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं भी हो, अगर हो भी जाता तो उसे उतना फ़ायदा नहीं हो रहा जितना कि उसको ब्रीच होने से उसके हो गया है, उस पार्टी को जो है ब्रीच करने के बाद भी इतना फ़ायदा हो जाए। तो ये इसका जो रिमोटनेस है किसी भी डैमेजेस की, वो जो है उसको एक दायरे के अंदर लाना बहुत ज़रूरी है। तो उसको जो वो करता है वो हमारा कोर्ट के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि उसको जो है कितना, किसी भी पार्टीज़ को कितना जो है डैमेजेस, कितने जो है कंपनसेशन दिया जाना चाहिए। तो ये जो सबसे पहले हमारा एक हेडले वर्सेस वैक्सनडेल 1854 का केस है, जिसके अंदर जो है कोर्ट ने ये निर्धारित किया था कि जो डैमेजेस है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो जनरल डैमेजेस और एक स्पेशल डैमेजेस। जनरल डैमेजेस और स्पेशल डैमेजेस क्या होते हैं? देखिए, जनरल डैमेजेस हम कह सकते हैं कि जो नेचुरली किसी को पहले से ही पता हो कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है पार्टीज़ के द्वारा किया जा रहा है, अगर इसका कभी ब्रीच होता है तो किसी भी पार्टीज़ को मैक्सिमम कितना नुकसान होगा। अगर वो पार्टी आपस में मिलजुल के उसको जो है पहले से ही जो है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो रिटर्न कर लेती हैं, और रिटर्न भी नहीं करती हैं लेकिन
उन पार्टीज़ को पता होता है, मतलब मान लीजिए कि पता है उन्हें कि अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम परफॉर्म नहीं करते तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होगा ना परफॉर्म करने का, तो इसके जो है इतने रुपए का जो है एक बेसिकली उनके पास एक स्केलेटल है कि इतने रुपए का उनको नुकसान होगा, तो इतने रुपए का नुकसान होगा तो वो दूसरी पार्टी से उसको मतलब उसको जो है वसूल करवाया जा सकता है। तो ये हमारा एक जनरल डैमेजेस के कैटेगरी के अंदर आता है। इसका जो डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस इज कंसिडर्ड टू बी जनरल डैमेजेस। मतलब किसी भी, मान लीजिए हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि राइस का 100 कुंटल राइस देने थे किसी को, ए को बी को जो है 100 कुंटल जो है राइस देने थे, मान लीजिए 500 रुपीज़ पर कुंटल के हिसाब से जो है जो बी को जो है राइस देने थे। अब मान लीजिए ये ब्रीच करता है, लेकिन जो मार्केट प्राइस है इनका, वो मार्केट प्राइस है, मान लीजिए मार्केट प्राइस इनका 450 रुपीज़ है पर कुंटल का। तो जो 50 रुपीज़ का इसको फ़ायदा हो रहा था, तो ये 50 रुपीज़ 100 कुंटल के हिसाब से ये 5000 रुपीज़ का जो है इसको नुकसान हुआ बी को। अगर ए जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करता तो बी को जो है वो 5000 रुपये का जो है उसको लॉस वियर करना पड़ेगा। तो ये जो हमारा लॉस है ये हमारा जनरल डैमेजेस के अंदर आएगा, क्योंकि पार्टीज को पता है कि मार्केट प्राइस जो है वो हमारा 450 है और हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था वो हमारा 500 है। तो ये जो नुकसान हुआ है 5000 रुपये का, ये पार्टीज को ए और बी को पहले से ही पता है। तो ये हमारा जनरल डैमेजेस के अंदर कैटेगरी के अंतर्गत आएगा। एक आता है हमारा स्पेशल डैमेजेस। स्पेशल डैमेजेस क्या है? दीज आर डैमेजेस विच अराइजेज ऑन अकाउंट ऑफ स्पेशल और अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस। मतलब कोई ऐसी घटना हो जाए या कोई ऐसी अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो जाए कि जो है कोई जो डैमेजेस है उनका पता ही नहीं चल पाए कि कितना डैमेज किसी पार्टी को हो चुका है। तो ये अगर ऐसे स्पेशल डैमेजेस जो है सर्कमस्टेंसेस जो है वो क्रिएट हो जाते हैं, तो ये हमारा स्पेशल डैमेजेस के जो कैटेगरी है उसके अंतर्गत जो है वो आ जाते हैं। दे कैन बी रिकवर फ्रॉम डिफेंडेंट ओनली। ये जो है डिफेंडेंट से जब ही जो है वो रिकवर किया जा सकता है व्हेन ही हैज़ नोटिस ऑफ दीज स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। मतलब अगर पार्टीज को ये पहले से ही पता हो कि कोई ऐसा स्पेशल सर्कमस्टांसिस भी इस चीज़ जो हम कर रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी की चीज़ के लिए, अगर कोई ऐसा स्पेशल सर्कमस्टांसिस जो है वो घट जाता है, तो वो जो है डिफेंडेंट से वो जब ही रिकवर कर सकता है जब डिफेंडेंट को ये जो नोटिस हो कि ऐसी चीज़ भी, ऐसे सर्कमस्टांसिस भी हो सकते हैं। तो ये हमारा स्पेशल डैमेजेस की कैटेगरी के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये हमने जो है वो डैमेजेस के जो प्रकार थे वो पढ़े कि रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस के अंदर जो है वो 2 प्रकार के डैमेजेस आते हैं कि मतलब किसी भी डैमेजेस को जो है वो किसी भी दायरे के अंदर लाना, मतलब ये तो अनलिमिटेड तो किसी को प्रदान नहीं किए जा सकते किसी भी उससे, तो एक रीजनेबल अमाउंट ही कोर्ट के द्वारा जो है वो किसी भी पार्टीज को जो है प्रदान किया जाता है। तो इसी को जो है वो हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, जनरल डैमेजेस और स्पेशल डैमेजेस, जो कि हमारे जो केस था हेडले वर्सेस बक्सनडेल के केस में जो है वो कोर्ट ने निर्धारित किया था। लेकिन ये जो है हमारा इंग्लिश केस था। अब हम इंडिया में जो पोजीशन है उसमें हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर क्या है। इंडिया के अंदर जो है वो हमारा जो सेक्शन 73 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो हमारा इसी चीज़ को लेट डाउन करता है कि जो स्पेशल डैमेजेस कब प्रदान किए जाते हैं और जनरल डैमेजेस कब प्रदान किया जा सकता है। तो जो हेडले और बक्सनडेल के अंदर जो कोर्ट ने जो कैटेगरी बनाई थी डैमेजेस की, वो हमारे ए के एस जमाल वर्सेस मोला दाऊद सन्स एंड कंपनी 1960 के अंदर जो है वो कोर्ट ने रिट्रेट किया था और कहा था कि कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 73 इज द डिक्लेरेटिव प्रोविजन ऑफ द कॉमन लॉ एज टू डैमेजेस। मतलब जो कॉमन लॉ के अंदर जो है वो जनरल डैमेजेस की जो बात की गई थी
और स्पेशल डैमेजेस की वो सेक्शन 73 के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर वैसे ही लिखा हुआ है कि कब किसी को जनरल डैमेजेस प्रदान किए जा सकते हैं और कब स्पेशल डैमेज। ये एक डिक्लेरेटरी प्रोविजन पहले से ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो है वो स्टैट्यूट ने डाल दिया है। तो सेक्शन 73 जो है वो हमारा प्रोवाइड्स करता है। हम सेक्शन 73 को देखते हैं एक बार। प्रोवाइड दैट व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन द पार्टी हु सफर बाय सच ब्रीच इज entitled to receive from the other party who has broke the contract compensation। मतलब सेक्शन 73 जो है वो बेसिकली हमारा ये बात करता है कि किसी पार्टीज के द्वारा जो है वो अगर कॉन्ट्रैक्ट का जो है वो ब्रीच किया जाता है तो जिस पार्टी को जो है वो लॉस हुआ है वो पार्टी जो है दूसरी पार्टी से जो है वो जो है डैमेजेस जो है कंपनसेशन जो है वो ले सकती है। लेकिन किस ग्राउंड पर ले सकती है? तो एनी लॉस और डैमेजेस कॉज टू हिम, मतलब जिस उस पार्टी को, मतलब कह सकते हैं कि हम प्लेंटिफ को जो है वो लॉस या डैमेजेस होना चाहिए। ठीक है। दूसरा है हमारा विच नेचुरली अराउज इन द यूजुअल कोर्स ऑफ द थिंग फ्रॉम सच ब्रीच, मतलब नेचुरली जो है वो उसको जो है ये जो ब्रीच है वो हुआ होना चाहिए। और थर्ड है हमारा विच द पार्टीज न्यू टू बी लाइकली टू द रिजल्ट फ्रॉम ब्रीच इट, मतलब पार्टीज को जो है पता पहले से ही पता था कि ये जो है कितने रुपए का जो है वो ब्रीच किया, मतलब जो कितने रुपए का जो कंपनसेशन है या कितने रुपए का डैमेज जो है वो अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया जाता है तो कितने रुपए का डैमेज जो है वो दूसरी पार्टी से लिया जा सकता है। ये जो है पार्टीज को पता होना चाहिए पहले से ही। तो ये हमारा जो हेडलाइन बक्सनडेल के केस में जनरल डैमेजेस और स्पेशल डैमेजेस की बात की गई थी, वो हमारे इंडियन पोजीशन में सेक्शन 73 के अंदर जो है वो पहले से ही जो है वो लिखा हुआ है, जो हमारा सेक्शन 73 बात करता है। तो हम अगला जो इसका क्या अगला जो टॉपिक है हमारा इसके अंदर वो है हमारा मेजर ऑफ डैमेजेस, मतलब डैमेजेस जो है उसकी जो है मेजर करना भी जरूरी है कि कोई भी डैमेज जो है वो कितना जो है वो हो सकता है। तो देखिए हम एक ही चीज़ है कि जो सिविल है, क्योंकि ये जो लॉ है हमारा सिविल है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो हमारा सिविल नेचर का लॉ है, तो इसके अंदर हम किसी को पेनल्टी तो प्रदान नहीं कर सकते, सिर्फ कंपनसेशन या ले सकते हैं। किसी को ज़बरदस्ती जेल में नहीं डाल सकते या किसी को मार डेथ नहीं कर सकते या कुछ भी नहीं कर सकते। बेसिकली उसको टॉर्चर नहीं किया जा सकता, सिर्फ उससे जो है कंपनसेशन ही प्रदान किया जा सकता है दूसरी पार्टी से। तो डैमेजेस आर कंपनसेटरी नेचर, डैमेजेस जो है वो हमारा कंपनसेटरी नेचर होता है। दे आर नॉट फॉर द पर्पज ऑफ पनिशिंग द डिफेंडेंट फॉर द ब्रीच, मतलब ये डिफेंडेंट को ब्रीच करने के लिए, पनिश करने के लिए नहीं है, ये उसको जो है वो कंपनसेशन प्रदान करके दोनों पार्टीज को जो है इक्वल स्टेटस पर लाने के लिए ये इसका ऑब्जेक्ट है, डैमेजेस प्रदान करने का, कंपनसेशन प्रदान करने का। ये हमारा मेजरमेंट भी होना जरूरी है, इसलिए जो है तो जो डैमेजेस होंगे वो हमारा रीजनेबल ग्राउंड पर रीजनेबल जो है वो दिए जा सकते हैं। एक हमारा इसके अंदर जो लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी का जो टॉपिक इसके अंदर आएगा कि मतलब जो लिक्विडेटेड डैमेज और पेनल्टी है वो क्या क्या हो सकती हैं। देखिए पेनल्टी अलग चीज़ है और लिक्विडेटेड डैमेजेस अलग चीज़ है। पेनल्टी है कि हम किसी को जो है वो हम किसी को दंड के रूप में दे रहे हैं, मतलब किसी को हम जो है हम उसको पनिशमेंट के रूप में जो है वो दे रहे हैं कोई चीज़। और लिक्विडेटेड डैमेजेस है मतलब हम उसको सिर्फ जो है क्या वो मतलब हम उसको एक्सेसिव नहीं कर सकते, उसको सिर्फ जो रीजनेबल अमाउंट है हम उसको उतने रीजनेबल अमाउंट प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि जो डिफेंडेंट है उस पर भी कोई इतना बोझ ना आए और जो क्या नाम है हमारा प्लेंटिफ है उस पर भी जो है वो कोई इतने जो उसको जो लॉस हुआ है वो भी इतना ना बियर कर पाए और जो
वो हमारा डिफेंडेंट है वो भी जो है सफ़र ना कर पाए इस चीज़ से। तो मतलब दोनों पार्टीज़ के जो राइट्स और लायबिलिटीज़ हैं उनको इक्वल करने के लिए, उनको स्टेटस इक्वल रखने के लिए ये जो डैमेजेस का कॉन्सेप्ट है ये प्रदान किया जाता है। तो इफ़ द parties to the contract at the time of making the contract agrees to the compensation payable in the event of the breach of contract, then it is either liquidated damages or penalty। तो देखिए, जब लिक्विडेटेड डैमेजेस हमने बात की थी कि जब पार्टीज को पता हो कि पहले से ही कि कितना जो है डैमेज, मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने पर कितना किसको नुकसान हो सकता है, ये जब पार्टीज को पहले से ही पता हो तो ये हमारे लिक्विडेटेड डैमेजेस के अंतर्गत आता है। अब ये जो जब पार्टीज को पता था पहले से ही, तो वो पार्टीज जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पहले से ही एक जो क्लोज है वो बना लेती हैं और ये लिख देती हैं कि उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर कोई भी पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करती है तो इतने सम का जो है उसको जो है दूसरी पार्टीज को जो है वो कंपनसेशन के रूप में पे करना पड़ेगा। अब लिक्विडेटेड डैमेजेस होगा या फिर वो एक पेनल्टी के रूप में होगा, ये जो बताएगा ये एक कोर्ट बताएगा। अगर किसी पार्टीज ने, मतलब मान लीजिए दोनों पार्टीज ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो नुकसान तो उन्हें 5 उनको जो लॉस है वो 5K का, मतलब 5,000 का लॉस हो रहा था, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट को जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को मतलब फॉलो करने की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट में एक प्रोविज़न डालते हैं कि अगर कोई भी पार्टी अगर इसको वो करती है तो वो जो है मान लीजिए 15K मतलब 15,000 जो है वो रुपये, मतलब मनी जो है वो प्रोवाइड करेगी दूसरी पार्टी को कि अगर कि तुमने जो है ये कॉन्ट्रैक्ट का जो है ब्रीच किया है। तो ऐसा ये जो है हमारा 15K जो है एक पेनल्टी के रूप में और 5K जो उनका एक्चुअल लॉस था 5K मतलब 5,000 रुपीज़ का, तो ये जो एक्चुअल लॉस है ये हमारा लिक्विडेटेड डैमेजेस के अंदर जो है वो कोर्ट प्रदान कर सकती है। लेकिन ये जो 15K का उन्होंने जो प्रोविज़न अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रिटन किया था तो ये हमारा पेनल्टी के अंदर आएगा, जिसको जो है हमारा कोर्ट जो है उसको रीजनेबल अमाउंट पर जो है वो पार्टीज़ को जो है प्रदान कर सकता है कि इतना रीजनेबल अमाउंट था हमारा, आपका 5K का जो है वो लॉस हो रहा है तो पार्टीज़ को जो है 5K जो है मतलब 5,000 रुपये जो है वो कंपनसेशन के रूप में जो है कोर्ट दिलवा सकता है। तो ये हमारा लिक्विडेटेड डैमेज और पेनल्टी का कॉन्सेप्ट है, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर 74 जो हमारा सेक्शन 74 है उसके अंदर जो है वो दिया गया है, जिसके एसेंशियल हम एक बार रीड करते हैं। देयर मस्ट बी ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होना चाहिए, ये तो हमारा मेन एसेंशियल सबसे मोस्ट एसेंशियल यही है कि एक कॉन्ट्रैक्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट का जो है वो ब्रीच हुआ हो। दूसरा है हमारा सम, मतलब जो सम है वो मस्ट बी मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो जो है सम जो है पहले से ही रिटर्न होना चाहिए। विच इज पेएबल ऑन ब्रीच, मतलब ब्रीच पर जो है वो पे किया जाएगा। थर्ड है हमारा प्रूफ ऑफ एक्चुअल लॉस इज नॉट नेसेसरी, मतलब एक्चुअल लॉस क्या हुआ है ये प्रूफ करना ये नेसेसरी नहीं है इसके अंदर, अगर वो पहले से ही क्लोज डला हुआ है तो। द पार्टी कंप्लेनिंग द ब्रीच इज एंटाइटल टू रिसीव रीजनेबल कंपनसेशन फ्रॉम द अदर पार्टी, मतलब अदर पार्टी से जो है वो एंटाइटल होगी रिसीव करने के लिए रीजनेबल कंपनसेशन। देखिए रीजनेबल कंपनसेशन जो है ये दिया हुआ है, ना कि एक्सेसिव। द कंपनसेशन मस्ट नॉट एक्सेसिव नॉट एक्सीड द अमाउंट नेम्ड और द पेनल्टी। ये क्या बात कर रहा है? फोर्थ हमारा बात कर रहा है कि रीजनेबल कंपनसेशन ही प्रदान किया जा सकता है, इसको पेनल्टी के रूप में प्रदान नहीं किया जा सकता। ये हमारा फोर्थ एसेंशियल बात करता है। और 5 जो हमारा बात करता है ये बात करता है कि जो कंपनसेशन होगा वो हमारा एक्सीड नहीं करेगा जो अमाउंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो लिखा हुआ होगा। अब मान लीजिए हमने जो एग्जाम्पल लिया था 5,000 रुपये का, अब उन्होंने 15,000 रुपये लिखा था लेकिन जो एक्चुअल डैमेज था वो 5K था, तो फोर्थ के अनुसार वो रीजनेबल जो है वो हमारा 5K का जो कंपनसेशन है वो कोर्ट के द्वारा दिलवाया जा सकता है। लेकिन फिफ्थ के अनुसार जो उन्होंने एक्सीड किया था 15K का, मतलब
15 के जो उन्होंने लिखा था एज अ पेनल्टी के रूप में, तो कोर्ट जो है कभी भी 15 के से ऊपर नहीं दे सकता। और अगर पार्टीज के द्वारा ये 3K मतलब 3000 रुपीज़ होता कि अब एक्चुअल डैमेजेस तो पार्टीज को 5000 रुपीज़ का हो रहा है, लेकिन पार्टी ने अगर ब्रीच किया जाता है तो वो 3K लिखा हुआ है, मतलब 3000 रुपये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि अगर पार्टीज ब्रीच करती हैं तो 3000 रुपये देने पड़ेंगे दूसरी पार्टी को। लेकिन जो डैमेजेज है वो 5K का है, तो कोर्ट जो है वो यहाँ पर बाइंडिंग हो जाएगी और दूसरी पार्टी को सिर्फ 3000 रुपये ही दिलवा सकती है, कि ये नहीं कि वो 3000 रुपये से ज़्यादा दिलवाएगी, एक्सीड नहीं कर सकती 3000 रुपये से। तो ये हमारा फिफ्थ एसेंशियल है सेक्शन 74 का। तो देखिए आज जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट है ये आज समाप्त हुआ। हमने जो है कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट इसको बोलते हैं बेसिकली, कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट। ये हमारा LLB के जो सिलेबस है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट के नाम से लिखा हुआ होता है। अगला जो हमारा पार्ट है वो हमारा एक स्पेशल टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ना कि कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स हैं। तो जो मेन क्रक्स है, जो कॉन्ट्रैक्ट मतलब किस प्रकार से फॉर्म होता है, किस प्रकार से ब्रीच होता है, किस प्रकार से उसके डैमेजेस प्रदान किए जा सकते हैं, तो ये जो मेन चीज़ है वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट के अंदर आ जाती है। तो किसी भी एग्ज़ाम के अंदर अगर कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है तो उसका जो 70 to 80% पार्ट होगा वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट से ही आ जाता है। मतलब दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन कॉन्ट्रैक्ट की कॉन्ट्रैक्ट मतलब सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 75 तक जो हमारे दिए हुए हैं, ये हमारा 70 to 80% का सिलेबस ये किसी भी एग्ज़ाम में ये जो है ग्रैब करके रखते हैं। जो बाकी का 30 to 20% का जो बचा हुआ पोर्शन होगा वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट सेकंड, मतलब जो कि एक स्पेशल टाइप के कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट और एजेंसी का, प्लेज का, ये जो ये दिस इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जैसे कि हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एक्ट है हमारा, तो ये भी एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है। सेल जिसके अंदर सेल मॉर्गेज वगैरह आती हैं, ये भी एक प्रकार के जो स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। इसी प्रकार से जो हमारा अगला जो वो है आगे के जो प्रोविज़न है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो दिए हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वारंटी वगैरह जो भी एजेंसी के जो प्रोविज़न दिए हुए हैं वो एक स्पेशल टाइप के कॉन्ट्रैक्ट ही हैं। लेकिन जो हमारा मेन क्रक्स था कि कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है और बनने से लेकर के आखिरी के ब्रीच होने परफॉर्म होने तक, फिर ब्रीच होने तक, ब्रीच के बाद उसका जो डैमेजेस होंगे वो मिलने तक, जो हमारा वो होगा मेन क्रक्स, वो हमारा सेक्शन 1 से 75 के अंतर्गत आता है। तो आज हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट जो है वो समाप्त हो चुका है। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर इन जो हमने सेशन आप तक पढ़े हैं इनकी अगर PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं इसको स्कैन करके। और इसका जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो आप इंस्टाग्राम पर हमसे जुड़ करके इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट DM कर सकते हैं मुझे। और कोई अगर लॉ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आपका तो वहाँ पर मेरे से बात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू।